निर्वाचन आयुक्त ने एक बात की घोषणा की थी कि अब देश में बिहार के बाद सारे जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक रिएक्शन अगर की बात की जाए तो वो बिहार से एक तरीके से सामने आया। उसके अलावा आया पश्चिम बंगाल से, जहां पे अगले साल संभावित तौर पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी जहां पे लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि एक प्रकार की ऐसी कोशिश है जिसकी वजह से लोगों के हक को रोका जाए, तो वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है ममता बनर्जी की, जिसकी वजह से वो ऐसे बातें कर रही हैं। इन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता दीदी की शिकायत भी की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान से नया तूफान खड़ा हो गया है। ममता ने एसआईआर को फर्जी और जनता को दरकिनार करने वाला उपाय बताते हुए न केवल चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बल्कि इसके लिए भाजपा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, बंगाल को क्रांति की धरती बताते हुए बंगाल को अन्य राज्यों की तरह समझने की भूल न करने की धमकी भी दे डाली। भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये रिप्रेजेंटेशन की में मांग है, ममता बनर्जी जो बात बताया इन प्रेजेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी मनोज पॉल, प्लीज टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज अर्ली पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन पूरा वायलेशन किया, पूरा स्टेट में hundreds of violation. We submitted the documents and everything. अभी दूसरा किस्म का, तीसरा किस्म का नए कंस्पिरेसी वो लोग कर रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है। उनका जो कंस्पिरेसी महाराष्ट्र में था, दिल्ली में था, तो यहाँ पर बंगाल में वो नहीं चलेगा। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस अब केवल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोटों पर निर्भर है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बन गई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूर्व में भी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उनके संरक्षण में हिंसा को बढ़ावा मिला है, जिसपे कई मौकों के ऊपर न्यायालय की टिप्पणियां भी रही हैं, आज सीधे सर्वोच्च पद से इस प्रकार की बात करना बहुत गंभीर चिंताजनक है। और मैं कह सकता हूं, संविधान अगर खतरे में है तो इस प्रकार की सोच की वजह से खतरे में है। तो सिस्टम है, अरे इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला के लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाए। ममता बनर्जी का विवादित बयान ऐसे समय सामने आया है जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर पूरे देश में होगा। पश्चिम बंगाल में 2026 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। उप निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ आयोग अधिकारी जिलों के चुनाव अधिकारी, ईआरओ और बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओस के साथ बैठकें कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एसआईआर किसी भी समय लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।